2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार बयानबाजी जोरों पर है। अलीगढ़ के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राकेश टिकैत के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार किए गए। मौजूदा सरकार पर भड़काऊ भाषणबाजी का आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत के द्वारा भाजपा को आड़े हाथों लिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि 15 मार्च तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सभी किराए पर आए हुए मेहमान। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बे का है, जहां एक शादी में शिरकत करने पहुंचे राकेश टिकैत के द्वारा 2022 के चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम व जिन्ना मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को 15 मार्च तक एग्रीमेंट पर लाया गया है। इनसे बच जाएंगे तो किसान सरकार खुद बना लेंगे। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत के द्वारा गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साधी गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि गठबंधन किसका गठबंधन और काहे का गठबंधन। उन्हें गठबंधन के बारे में कुछ नहीं पता है। जब उनसे गठबंधन के समर्थन के बारे में बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा चुप्पी साध ली गई। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हिंदू मुस्लिम से लोग बच जाइए, तो जनता को खुद पता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम से बचने के बाद इस बार किसकी सरकार चुननी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं बनाना है, केवल शासन वाली सड़क देखकर लोग वोट देंगे। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत के द्वारा एमएसपी को लागू करवाने की बात कही गई। आज जो है काफी समय तक कानून वापस हो गए, आंदोलन खत्म हो गया, में चुनाव है, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? और 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा चुनाव में क्या रहेगा, तो इसका मतलब ट्रेनिंग किसानों की कच्ची रही। आधे रेट में फसल बेच के, आलू को आधे रेट में बेच के अब भी चुनाव की बतानी पड़ेगी कि क्या करना है चुनाव में। नहीं, आपका जो है क्या किसी पार्टी की तरफ बता तो दिया रहे भाई, किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच के और उसको चुनाव में क्या करना वो हमको थोड़ा बताना। तो आपकी मतलब इस जो चुनाव है, जैसे आप लखनऊ जाने की बात करते थे कि कुछ दिन पहले जो है कि मैं लखनऊ जाऊंगा, जो है लखनऊ तो गए थे, मीटिंग करी थी लखनऊ आप गए थे जो है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं तो आपका कोई स्टैंड भी तो होना चाहिए। किसान जैसे आपकी तरफ देख रहे हैं, स्टैंड तो है ना, कहीं कुछ कहें आधे रेट में अपनी फसल बेच के वोट कहाँ इनको देनी, वो भी हमें ही बताने की जरूरत पड़ेगी। आपकी ओर स्वतंत्र है, किसान जो अपना विचार रखें। आधे रेट में फसल बेच के इसको जहाँ वोट देनी है वहाँ दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही। ना इनको नहीं, सरकार किसकी बने आप क्या पता किस प्रमुख मांगे क्या रहेंगी किसानों? प्रमुख मांगे तो यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है। यहाँ का किसान अपनी जो फसल है वो आधे रेट में बेचता है, पूर्ण रूप से नुकसान है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा, वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है। उनसे बचना है जनता को बस। क्या मानते हैं आपके द्वारा गठबंधन को समर्थन किया? हमें नहीं पता गठबंधन किसका, गठबंधन कहाँ, गठबंधन क्या, हमें नहीं पता। आधे रेट में फसल बेच के जनता जिसको वोट देना चाहती होगी दे लगी। क्या आपको नहीं लगता कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। सरकार को 31 तारीख में हमारा पूरा उसमें विरोध प्रदर्शन रहेगा और उस पर एक कमेटी बननी थी, वो कमेटी अभी नहीं बनी। एमएसपी पर कानून नहीं बना तो क्या मानते हैं एक और बार फिर टिकैत साहब मैदान में आएंगे? तो मैदान में तो हम ही, अभी भी लखीमपुर खीरी से आए, अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो बर्खास्त नहीं हुआ। यहाँ जाति और धर्म पे वोट मांगी जाती है, और जब तक देश जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम में बढ़ता रहेगा देश विकास नहीं कर सकता। अगर टिकैत साहब से शासनी यहाँ से शासनी जो है इसकी सड़क देख के वोट दे देना, किसको देनी है एक बार जाना यहाँ से शासनी। वर्तमान में सरकार साहब से पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनानी, क्या पता किसकी बनेगी सरकार जी। वर्तमान में जैसे भाजपा है